अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम देगी गोश्त बना रहे हैं। देगी गोश्त सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन घर पे इसको बनाना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीके बताऊंगा कि आप ये घर पे अपनाएंगे तो आपके पास जो गोश्त बनेगा उसके लिए सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बार बार आपसे कहेंगे कि हमें और दो, हमें और दो। बनाना भी बहुत ही आसान है। आगे ईद भी आ रही है तो ईद पे इस तरह के खाबे चलेंगे, दावतें चलेंगी, तो सबको लजीज गोश्त बना के खिलाएं। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि सभी वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पर 10 किलो हमने गोश्त लिया है बड़ा, इसको छोटी बोटियां कटवा ली हैं। और 1.5 किलो हमने प्याज, 1.5 किलो टमाटर और 100 ग्राम हमने सब्ज मिर्चें इसमें डाल दी हैं। यहाँ पर गरम मसाला है जिसमें नमक 60 ग्राम है, हल्दी पाउडर 2 खाने के चम्मच, उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर गरम मसाला 50 ग्राम, सौंफ लिया है हमने 25 ग्राम और मेथी दाना लिया है हमने 25 ग्राम। और इसको डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद हमने 500 ग्राम, आधा किलो लहसुन लिया था, उसको 2 लीटर पानी में बॉयल करके पेस्ट बना लिया है, वो डाल देंगे इसमें। और दही डालेंगे यहाँ पर हम 1.5 किलो। और इसके बाद हमने चूल्हा चला देना है हाई फ्लेम पे और इसको चम्मच चलाते हुए हमने भूनना है। और यहाँ पर हमने इसको भूनना है। भूनते भूनते आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपको बीफ कितना पसंद है और आप कहाँ से बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। 10 मिनट में जो बीफ है उसने भी अपना पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है, दही का पानी, टमाटरों का पानी। और यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 50% तक इसी पानी के अंदर पका लेना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, नरम हो जाए। जब हम खाएं तो हमें ऐसा टेस्ट मिले कि ये लाजवाब लगे। और इसी को अगर आप घर पे बनाना चाहें तो ईद पे 5 किलो गोश्त तो आम बनेगा, तो इसी को आधी मिकदार में कर लेंगे, लेकिन टाइम इतना ही लगेगा। यहाँ पर 30 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बीफ के अंदर फैट होती है, फैट से हल्का हल्का ऑयल जो है ना खुद ही रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हल्का फुल्का ऑयल भी मिल रहा होगा। आप चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका बाकी पानी जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो वीडियोस को कमेंट में ज़रूर हमें अपनी राय दिया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और जैसे ही ये पानी ड्राई हो जाएगा यहाँ पर हमने घी या कुकिंग ऑयल डालना है 1 लीटर। यहाँ पे घी या ऑयल ज़्यादा नहीं डालना आपने। 10 किलो गोश्त है, 1 किलो घी डालेंगे। और घी डालने के बाद अब हमने इसकी करनी है इसके अंदर भुनाई। भुनाई जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जब भुनाई अच्छे से हो जाए तो गोश्त में से स्मेल नहीं आती। बहुत से लोग कहते हैं कि स्मेल आती है, तो जो हमने गरम मसाला डाला उसके अंदर दालचीनी, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से स्मेल बिल्कुल नहीं आती। घी डालने के बाद हमने 10 मिनट हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर ली है। और ईद के मौके पे या ऐसे मौकों पे अगर आप घर पे बना रहे हैं तो घर पे कोशिश किया करें, स्टोव ले लिया करें जिसमें गैस का हाई प्रेशर प्रेशर आता हो, तो उस पर खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो ये देखें एक एक चीज़ अलग अलग होती जा रही है, बोटी बोटी अलग हो रही है और चांद की तरह चमक रही है। तो यहाँ पे हमें खुशबू इतनी प्यारी महसूस हो रही है, मेरा तो दिल कर रहा है अभी खा लूँ, लेकिन यहाँ इसको पकाना है। अभी धनिया पाउडर हमने डाल दिया है 50 ग्राम धनिया पाउडर, दरदरा सा डालेंगे। और 40 ग्राम लाल मिर्च। धनिया पाउडर जो है वो बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं डालना आपने, थोड़ा सा मोटा कूटा हुआ दरमियाना सा वो डाल देना है आपने। अब इसकी भी भुनाई कर लेंगे यहाँ पर 1 से 2 मिनट, ताकि मिर्चों जो है उनका तीखापन जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन उनका फ्लेवर अच्छे से बन जाए इसके अंदर। और आपसे मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। और बेल का आइकन जरूर प्रेस किया करें, उससे क्या होता है नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो पानी था बिल्कुल खुश्क हो चुका है और घी जो है वो सेपरेट होने लग गया है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट इसे पकाते हुए। अब इसमें हमने 100 ग्राम अदरक लेना है, वो डाल देना है इसमें कूटा हुआ। और इसके साथ ही यहाँ पर कढ़ाई गोश्त मसाला जो होता है वो बाजार से मिल जाते हैं पैकेट, वो 2 पैकेट ले लें 50 ग्राम वाले, या 100 ग्राम वाला 1 पैकेट ले लें, वो डाल दें इसमें। अब इसकी भी 1 मिनट तक हमने भुनाई करनी है, 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि इसे ज़्यादा भूनने से इसके फ्लेवर जो हैं वो रह जाते हैं। ये मसाला जो है ये सिर्फ फ्लेवर के लिए हमने डाला है। तो जैसे ही इसकी बुनाई हो जाए, आपको अच्छी सी खुशबू निकलनी महसूस होना शुरू हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे फिर पानी। पानी जो है वो अब डाल के हमने इसको पकाना है। अब ये तकरीबन 40 से 50% तक जो कुक हो चुका है, तो 2 मिनट गुजर गए हैं इसको बुनाई करते हुए। अब इसमें पानी डालेंगे 5 लीटर। 5 लीटर पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, बॉयल आने के बाद हमने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देना है।
लो फ्लेम करके इसको ऊपर से कवर कर देंगे और तकरीबन 90 मिनट इसको हम पकाएंगे। 90 मिनट के दरमियान में आपने 3-4 बार चम्मच ज़रूर हिला देना ताकि नीचे ना लगे, और चम्मच हिलाने के साथ ही आपने इसका मसाले वगैरह चेक कर लें, जिसमें नमक है, नमक अगर कम लगे तो आप और डाल लें। अब 90 मिनट हो चुके हैं तो ये देखें हमारा जो देगी गोश्त है ना वो रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और लुक देखें कितनी प्यारी हो रही है। इस पॉइंट पे ये देखें हम चेक कर लेते हैं कि बीफ हमारा जो है गोश्त कितना टेंडर हो चुका है। बीफ टेंडर हो चुका है। आपने अगर चेक कर लेना, अगर टाइम थोड़ा और लगता हो तो थोड़ा और पका लें इसको, लेकिन प्रेशर कुकर वाले बीफ से बहुत ही लाजवाब बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया थोड़ा ही डालना है, आप ज़्यादा ना डालें। अक्सर होता है कि हम सब्ज़ धनिया डाल के ना उसके अपने फ्लेवर सारे ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का देगी गोश्त रेडी हो गया है। तो सर्व करें और तारीफ़ें कमाएं। बहुत ही लाजवाब। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।